Good evening, everyone. Today we are going to start a topic that is cranial nerves, and we are going to continue the topic cranial nerves after parts of the brain, forebrain, midbrain, and hindbrain. So today we are now starting a cranial nerves topic, and we will complete that today only. तो बात करते हैं हम लोग cranial nerves की. Cranial nerves. क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? जो भी नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से? स्कल से, ब्रेन से. ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन. उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेनियल नर्व्स. कितनी होती हैं? 12 पेयर्स होती हैं. क्या क्या नाम होते हैं इसका? ओ, 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 ट्रिपल ओ, डबल टी, उसके बाद आपका अफ, वग, वाह. ये इसका क्या है? शॉर्ट फॉर्म है. इसकी तरह याद कर सकते हैं आप. ट्रिपल ओ यानी कि O3 हो गया आपका. डबल टी यानी कि टी स्क्वायर, ओ क्यूब, टी स्क्वायर, अफ, वग, वाह. इस तरह से आप ट्रिक से क्या कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं. तो आइए इनके नाम पढ़ लेते हैं. सबसे पहले इनके नाम क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या है इनके नाम. तो सीरियल वाइज ही इनको पढ़िएगा हमेशा, और सीरियली वाइज इनके नाम याद करिएगा, तो उतना अच्छा रहेगा आपको. तो सबसे पहला आपको क्या है? ऑल फैक्ट्री. दूसरा आपको कौन सा है? ऑप्टिक नर्व है. तीसरी आपकी है ऑक्यूलोमोटर. चौथी है आपकी ट्रोक्लियर. और इसे जितना पढ़ेंगे उतना प्रैक्टिस होगी. पांचवी है आपकी ट्राई जेमिनल. सिक्स्थ है आपकी एब्ड्यूसेंट. सेवेंथ है आपकी फेशियल नर्व, जिसकी इंजरी में बेल्स पाल्सी भी होती है. एट्थ है आपका वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व. आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं. नवीं है आपकी ग्लॉसो फेरेंजियल. 10वीं है आपकी वेगस नर्व, जिसको नर्व ऑफ नाइट भी बोलते हैं. नर्व ऑफ नाइट एसेसरी. और 12वीं है हाइपो ग्लॉसियल. तो ये 12 क्रेनियल नर्व्स हैं आपकी, जिन्हें हम लोग को पढ़नी है. और कौन सी होती है ये हम लोग देख लेते हैं. ऑल फैक्ट्री जो होती है आपकी, वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है. क्लियर? ये क्या है? सबसे आपकी शॉर्टेस्ट नर्व है क्रेनियल नर्व्स में से. और एक होती है शॉर्टेस्ट यानी कि हाइट में छोटी, एक होती है साइज में छोटी. तो साइज में जो छोटी होती है उसे कहते हैं स्मॉलेस्ट, और जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सी है? ट्रोक्लियर है. एक आती है आपकी ट्राइजेमिनल. वो क्या है? सबसे लार्जेस्ट है. और सबसे जो लॉन्गेस्ट है यानी कि लंबी नर्व है, उसका नाम है आपका वेगस नर्व का. और एक नर्व जो आईसीपी बढ़ता है उस दौरान सबसे पहले अफेक्ट होती है, वो है आपकी एब्ड्यूसेंट नर्व. यानी कि जब आईसीपी जो है इंक्रीज होता है, तो ये क्या करती है? फर्स्ट इफेक्ट होती है. और बेल्स पाल्सी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेवेंथ क्रेनियल नर्व. और आपका वेस्टिबुलो कॉक्लियर किस लिए? स्ट्रेप्टोमाइसिन की टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, ये अफेक्ट करती है सबसे पहले. तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन सी नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होती है. तो ओरिजिनेट जो होती है आपकी नर्व, तो ओरिजिनेशन जो है आपका, वो है आपका क्रेनियल नर्व जो 1 और 2 है, वो कहाँ से होती है? सेरिब्रम से होती है. 3 और 4 कहाँ से होती है आपकी?
मिड ब्रेन से होती है। और जो आपका 5, 6, 7, 8 है वो आपकी कहाँ से होगी, पॉन्स से होगी। और 9, 10, 11, 12 है वो आपकी कहाँ से होगी, मेडुला ऑब्लांगेंडा से होती है। तो ये है आपकी ओरिजिनेशन है क्रेनियल नर्व्स के, कौन कौन से ओरिजिनेशन है। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की, बात कर लेते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं। तो इनके 3 तरह के फंक्शंस हैं। एक तो ये होती है सेंसरी, जो इन्फॉर्मेशन को लेके जाती है ब्रेन तक। तो एक आपका आ गया क्या, सेंसरी। एक होती है जो क्या करती है, मोटर की तरह काम करती है, यानी कि ब्रेन से लेके आती है बॉडी तक। और एक होती है जो आपका दोनों काम करती है, उन्हें हम बोलते हैं मिक्स्ड। तो जो आपकी सेंसरी नर्व होती हैं वो कौन सी होती है आपकी, 1 to 8, यानी कि ऑल फैक्ट्री हो गई, ऑप्टिक हो गई, और आपकी वेस्टिबुलो कॉक्लियर हो गई। जो मोटर की तरह काम करती है, सिर्फ मोटर रहती है, वो आपकी 3, 4, 6, 11 और 12, यानी कि आपकी हो गई ऑक्यूलो मोटर हो गई, और आपकी जो है ट्रॉक्लियर हो गई, फिफ्थ और सिक्स्थ हो गई आपकी एब्ड्यूसेंट, और एसेसरी और हाइपोग्लॉसियल ये आपकी क्या हो गई, मोटर नर्व्स हो गई सिर्फ। बाकी जो बच गई यानी कि 5, 7, 9 और 10 ये आपकी मिक्स्ड हो गई। कौन कौन सी हो गई आपकी, ट्राइजेमिनल हो गई, फेशियल हो गई, और आपकी ग्लॉसोफेरेंजियल हो गई, और आपकी वेगस हो गई। ये क्या हो गई आपकी, मिक्स्ड हो गई। ये दोनों तरह से काम करती हैं, यानी कि इनपुट का भी काम करती है ये और आउटपुट का भी काम करती है। तो ये बातें हो गई हमारी क्रेनियल नर्व्स के नाम के बारे में। हम लोगों ने पूरे नेम पढ़ लिए, इनके पूरे फंक्शन पढ़ लिए। फंक्शन यानी कि सेंसरी है कि मोटर है, और कहाँ से ओरिजिनेशन है ये भी हम लोगों ने देख लिया है। तो ये बातें हो गई किसके बारे में, कुछ क्रेनियल नर्व का ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं, सबसे पहले हम लोग इनकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती हैं, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आई बॉल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हम लोग बात करेंगे सेकंड क्रेनियल नर्व यानी कि ऑप्टिक की, तो ऑप्टिक जो होती है वो सिर्फ देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, विजन के लिए। लेकिन मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो 3 होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं वो 3 होती हैं। एक होती है आपकी 3, एक होती है आपकी 4, और एक होती है 6 क्रेनियल नर्व होती हैं रिस्पॉन्सिबल। तो थर्ड हो गई आपकी ऑक्यूलोमोटर, जो कि मूवमेंट के लिए होती है। ट्रॉक्लियर होती है मूवमेंट के लिए, और आपकी एक 6 यानी कि एब्ड्यूसेंट होती है मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल।